नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेंड्स के 5 नंबर के कार्ड की, यानी 5 ऑफ वेंड्स की। 5 नंबर यानी बुध को रिप्रेजेंट ये करता है। तो चलिए हम समझते हैं इस कार्ड के ओवरऑल मीनिंग को, ओवरऑल सिंबोलॉजी को। हम इस कार्ड में देख रहे हैं कि एक मैदान में 5 लोग खड़े हैं और सबके हाथ में वेंड्स लिए हुए हैं और सब एक दूसरे से ऐसा लग रहा है जैसे लड़ाई कर रहे हैं। वैसे हमें पता है कि वेंड्स का जो कार्ड है वो इंटरप्राइज को, एनर्जी को इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एनर्जी का नेगेटिव यूज़ हो रहा है। इस कार्ड को देखने से ही नेगेटिविटी लग रही है कि किसी बात को लेकर के इन लोगों में आपसी विवाद है और आपस में सारे लोग उलझे हुए हैं। तो इन जनरल इस कार्ड का मीनिंग है कि क्लैशिंग पर्सनालिटी, आपस में अपने व्यक्तित्व को लेकर के किसी बात का टकराव है। ईगो, एग्रेशन, इरिटेशंस, फ्रस्ट्रेशंस, कॉन्फ्लिक्ट, फाइटिंग, स्ट्रगल, डिसएग्रीमेंट, अपोजिशंस, लेक ऑफ कोऑपरेशंस को भी ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। इस 5 ऑफ वेंड्स का जो कार्ड है वो किसी प्रकार के कंपटीशन या किसी बात को लेकर के आपसी डिफेंस जैसा प्रतीत हो रहा है या टेरिटोरियल कंपटीशंस को भी ये इंडिकेट करता है। इस तरह ये कार्ड अगर लव एंड रिलेशन से रिलेटेड अगर ये आता है तो ये रिश्ते में आर्गूमेंट को, कॉन्फ्लिक्ट को, फाइटिंग को, फ्रस्ट्रेशंस को, इरिटेशन को, डिसएग्रीमेंट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे सजेशन ये होगा कि आप अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए, रिश्ते में हार्मोनी चाहते हैं तो आप अपने टेम्पर को अंडर कंट्रोल रखें, एक दूसरे की सुने। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लव लाइफ में थोड़ी सी अराजकता आ सकती है। इस तरह ये कार्ड अगर मनी एंड कैरियर से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आ रहा है तो ये कॉन्फ्लिक्ट को, कॉम्पिटिशन्स को इंडिकेट करता है। आपके वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगी, इसलिए आपको अपने आप को साबित करने के लिए बहुत कठिन कंपटीशन के दौर से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे लॉट्स ऑफ ईगो होंगे। इस तरह आपके बिजनेस में भी ये सारी बातें होगी। तो आपको सजेशन है कि आप न्यू आइडियाज़ के साथ अपीयर करें अपने बिजनेस में और आगे बढ़े। साथ ही 5 ऑफ वेंड्स का कार्ड जो है फाइनेंशियल स्ट्रगल को भी इंडिकेट करता है, बट परमानेंट नहीं, थोड़े टाइम के लिए ऐसा होगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल स्ट्रगल होगी। इसके लिए थोड़ी सी आपको फाइट करनी पड़ेगी कि हो सकता है कि आपने इस टाइम में ज़्यादा खर्च कर दिया हो और आपको उस चीज़ का भुगतान, आपको हर्जाना जो है वो बिज़नेस में भुगतना पड़ेगा। इसलिए सजेशन ये है कि आप सोच समझ करके खर्च करें। इसी तरह अगर 5 ऑफ वेंड्स का कार्ड अगर हेल्थ इशू के लिए आ रहा है तो आपको अपने किसी बीमारी से लड़ने की ज़रूरत है, सफलतापूर्वक लड़ने की ज़रूरत है, अपने मन की प्रवृत्ति को बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्ट्रेस कम करना है, नहीं तो आपको ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे 6 ऑफ वेंड्स की बात करेंगे। 6 यानी ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम समझते हैं इस कार्ड के ओवरऑल सिंबोलॉजी को, मीनिंग को। इस कार्ड में हम देख रहे हैं कि एक पर्सन है जो घोड़े पे सवार है और उसके सिर पे भी क्राउन है, रेड कपड़े में है और हाथ में वो वेंड्स लिया हुआ है, उसमें उसकी जीत का एक क्राउन
दिख रहा है यहाँ पे। साथ ही उसके साथ में कुछ लोग उसके बगल में चल रहे हैं। यह कार्ड जो है 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड जो है गुड न्यूज़ को, विक्ट्री को, प्लेजर को, सक्सेस को, फ्रेंड्स को, एडवेंचर को, अचीवमेंट को, कॉन्फिडेंस को, प्राइड शेयरिंग को, विक्ट्री को, साथ ही यह कार्ड जो है स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पर्सन बड़े शान से घोड़े पे सवार होकर के अपनी जीत का क्राउन लेकर के वो चला जा रहा है। इस तरह दोस्तों, अगर ये कार्ड लव एंड रिलेशन से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आ रहा है तो सक्सेस, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, शेयरिंग योर सक्सेस को इंडिकेट करता है। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के हाई राइडिंग करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप एक दूसरे के लिए बहुत ही सपोर्टिव होंगे। आप अपनी जीत को साझा करेंगे और अपने रिलेशनशिप पे प्राउड फील करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं और अगर ये 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड आ रहा है तो आपका ड्रीम पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, ऐसा इंडिकेशन है। इस तरह ये कार्ड अगर मनी एंड कैरियर से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आ रहा है तो सक्सेस एंड विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, जो एक अच्छा संकेत है। जॉब में प्रमोशन को, न्यू जॉब को, सक्सेसफुली कंप्लीट ए प्रोजेक्ट को भी ये इंडिकेट करता है, जिसमें आपको ग्रेट रिजल्ट मिलने की संभावना प्रबल रहेगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो ग्रेट लेवल ऑफ सक्सेस को ये इंडिकेट करता है। दोस्तों, माइनर अरकाना का यह कार्ड आपके ग्रेट ड्राइव को भी इंडिकेट करता है कि आप एक सफल लीडर योद्धा हैं, जो आपके जीत का सेहरा आपके सिर पे बंधेगा। साथ ही यह कार्ड फाइनेंशियल सक्सेस को भी इंडिकेट करता है, जो आपके वर्क हार्ड से आपको रिवार्ड अवश्य ही आपको मिलेगा। और अगर ये कार्ड किसी हेल्थ इशू से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आ रहा है तो भी ये गुड इंडिकेशंस के कि आप अपने डिजीज से उबर जाएंगे और किसी भी प्रकार की अगर इलनेस है, इंजरी है, तो आप जीत जाएंगे। इस तरह दोस्तों, अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ कल फिर एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।